हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक थ्योरी दी थी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, if state that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron, यानी इसमें यह कहा गया था, इट स्टेट इसे बताता है कि दैट ये इम्पॉसिबल है कि हम एक साथ ही डिटरमाइन कर लें, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी डिटरमाइन कर लें और इस समय उसका मोमेंटम या उसका वेलोसिटी भी डिटरमाइन करना, ये संभव नहीं है। यानी एक समय में आप या तो उसका मोमेंटम या वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं या उसका पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बहुत स्मॉलर है और जब तक हम उसकी पोजीशन डिटरमाइन करेंगे तो उसका जो वेलोसिटी है वो इतनी होगी कि वो उस जगह पर नहीं मिलेगा, यानी उसकी वेलोसिटी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। और वेलोसिटी आप उसकी डिटरमाइन कर लेंगे तो उसकी पोजीशन नहीं डिटरमाइन करेंगे। दोनों चीज़ एक समय में निकालना बहुत असंभव है। तो ये उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग ने। अगर मैथमेटिकल देखें तो देखिए डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और आप कह सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा एम वी एक्स मोमेंटम, पी मोमेंटम है, एम इंटू वी एक्स लिख दें, इज ग्रेटर और इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई। अगर हम यहाँ एम से डिवाइड करें तो हम देखेंगे एम से एम क्रॉस हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वेलोसिटी ग्रेटर और इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई एम। यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी पोजीशन में है। इसका मीनिंग है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और ये हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों का जो रेशो है वो फिक्स आएगा एच अपॉन 4 पाई एम। तो अगर हम इसको कुछ रखेंगे, मान लीजिए 5 रखा और ये 10 आ रहा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर ये 10 ही आ रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों जो हैं एट ए टाइम आप इसको सर्टन निश्चित नहीं कर सकते, दोनों की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। यही हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर आपने पोजीशन इलेक्ट्रॉन की ढंग से देख ली, क्लियर एक्यूरेसी देख ली, यानी इसके अंदर ये डेल्टा एक्स यानी कि जो इसमें कमी है, डेल्टा एक्स का मतलब जो त्रुटि है, जो एक्यूरेसी की रेट कम होती है वो स्मॉल हो जाएगी, तो देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टन, यानी ये लार्ज हो जाएगी। इसकी अनसर्टनिटी की जो वैल्यू है, ये देखिए डेल्टा एक्स, ये अनसर्टनिटी वैल्यू है पोजीशन की, और ये अनसर्टनिटी वैल्यू है मोमेंटम की या इसकी वेलोसिटी की। तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगी, और ये कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगी। यानी दोनों के एट ए टाइम आप एग्जैक्ट इन दोनों की को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यानी कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रीसियसली, यानी ये हमको पता लग जाए, इज स्मॉल, देन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टन, यानी ये लार्ज हो जाएगी, ये स्मॉल है तो ये लार्ज हो जाएगी, और ये लार्ज है स्मॉल है तो ये लार्ज हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट की तरह माने और उसके ऊपर हम चार्ज डालें, उसको एलिमिनेट करें, लाइट डालें उसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन डालें, तो हम देखते हैं हमको उसमें छोटी वेवलेंथ की वेव डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसका डायमेंशन बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का। तो हम देखेंगे हाई मोमेंटम फोटोन ऑफ सच लाइट P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा वुड चेंज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन। जैसे ही लाइट टकराएगी तो उसकी एनर्जी में चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की में। इन दिस प्रोसेस नो डाउट वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम इस समय इसकी पोजिशन तो डिटरमाइन कर लेंगे, बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
आफ्टर द कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद हम उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन कर पाएंगे, कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, फिर कोलिजन होगा, हम उसकी पोजीशन मान डिटरमाइन कर लेंगे। यानी कुल मिला के पोजीशन और वेलोसिटी को एक समय में डिटरमाइन करना अनसर्टन है। यही हाइजेनबर्ग का नियम है।